हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शोभा। मैं आज बात करने वाली हूँ कंटेंट मार्केटिंग के बारे में। बेसिकली आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि कंटेंट इज़ अ किंग। तो ये क्या सही है या गलत है? तो इस पे हम बात करेंगे। क्या आप अपने कंटेंट को अच्छा लिख के आप एसईओ का जो भी गेम है उसको जीत सकते हैं, विन कर सकते हैं और आप अपने वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं और उस पर ट्रैफिक ला सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो हम देखेंगे किस हद तक सही है और क्या गलत है, इसमें ऐसा हो सकता है कि नहीं। इसलिए हमारे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के भी आइकन को प्रेस कर दें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कंटेंट इज़ अ किंग, क्या ये सही है या गलत है। बेसिकली कहा जाता है कि आप अगर अपना कंटेंट अगर यूनिक और अच्छा लिखेंगे तो आप अपने वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं कंटेंट की मदद से। बेसिकली ये पहले होता था, बहुत आज से आपको 10 साल, आपको 15 साल पहले ये चीज़ बिल्कुल सही था। ये कंटेंट इज़ अ किंग। अगर आप एसईओ मार्केटिंग करना चाहते थे, आप अपने कंटेंट को अगर अच्छा लिखेंगे, अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करके लिखेंगे तो आप अपने वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम में 2020 तक आपको अगर मैं बात करूं तो बहुत कुछ डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में चेंज हो चुका है। बहुत सारे रूल आ चुके हैं जिसको कि आप फॉलो करेंगे। बेसिकली गूगल हमेशा हर चीज़ अपडेट करते रहता है, ये सभी जानते हैं। तो इसलिए आज के डेट में कंटेंट इज़ अ किंग नहीं है कि आप कंटेंट को लिख के ही आप अपने वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं, उसे बूस्ट कर सकते हैं और ट्रैफिक ला सकते हैं। कंटेंट एक किसी गेम का एक छोटा सा पजल है जिसको कि अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन पूरे गेम को जीतने के लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी होती है और गेम का सारे पजल को सॉल्व करना होता है, तो जिसकी वजह से आप गेम को जीत सकते हैं। आप अगर कंटेंट अच्छा लिखते हैं तो आप एसईओ के सिंगल पज़ल को सॉल्व कर पाए हैं। लेकिन आप जैसे कि किसी भी गेम को जीतने के लिए बहुत सारे पज़ल को सॉल्व करना ज़रूरी है, उसी तरह एसईओ भी है। तो बेसिकली अगर आप कंटेंट अच्छा लिखते हैं देन आपको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना होगा, उसमें कीवर्ड रिसर्च करना होगा, उसमें आपको ऑन पेज ऑफ पेज सारा कुछ देखना होगा, तभी जाके आप ऑन पेज एसईओ को इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर आप अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं। तो इससे बात ये निकल के आया कि कंटेंट इज़ अ किंग ये बिल्कुल सही नहीं है। कि बेसिकली एक हद तक, एक पॉइंट ऑफ व्यू तक देखा जाए कि कंटेंट एक सिंगल पार्ट ऑफ पजल है, सिंगल पार्ट ऑफ एसईओ है, जिसको कि आप अगर सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। लेकिन ऑन पेज एसईओ इम्प्रूव करने के लिए जो भी चेकलिस्ट है या फिर जो भी आपको रूल है वो सभी को फॉलो करना होगा। देन आपका जाके आपके वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ इम्प्रूव हो पाएगा और आप अपने वेबसाइट को रैंक करवा पाएंगे। बेसिकली मैं इस पे एक सीरीज़ बना रही हूँ, मैंने बहुत सारे वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं कि क्या क्या आपको इम्पॉर्टेंट है ऑन पेज एसईओ इम्प्रूव करने के लिए, तो आप जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कंटेंट लिखने में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो अगर कंटेंट आप अगर लिख रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि आपका कंटेंट अप टू डेट होना चाहिए। अब जिस भी टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आप कंटेंट लिख रहे हैं तो उसका ध्यान रखते हुए आप कंटेंट लिखें, जिससे कि आपका कंटेंट एवरग्रीन हो, ठीक है, जिससे कि खुद भी ऑटोमेटिक अगर गूगल क्रॉल करता है, अगर देखता है कि आपके कंटेंट में यहाँ जो भी अपडेटेड चीज़ें मेंशन किया गया है तो उसको खुद भी ऑटोमेटिक वो रैंक कर देगा। सेकंड जो आपको ध्यान रखना चाहिए अपने ट्रैफिक बूस्ट करने के लिए वो है आपका क्वालिटी लिंक। बेसिकली आप अपने पेज के लिए, अपने वेबसाइट के लिए गेस्ट पोस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट आपका जो है वो बेसिकली बहुत ही ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में यही करना है कि अगर आप डोमेन खरीद रहे हैं, अपना वेबसाइट आपने क्रिएट कर लिया, तो आप सबसे पहले गूगल में ज़रूर अपने वेबसाइट को इंडेक्स करें। बेसिकली बहुत लोग ये गलती करते हैं कि अपने वेबसाइट को गूगल में वो इंडेक्स नहीं करते। अपने वेबसाइट को, आप अपने डोमेन को इंडेक्स करें, अपने सभी पेजेस जो भी आपके वेबसाइट में दिए हुए उसको भी आप ज़रूर इंडेक्स करें और उसको वेरीफाई करें। तभी जाके गूगल समझ पाता है कि हाँ, इस नाम का एक वेबसाइट बना हुआ है, एक डोमेन है, जिस तभी वो जाके क्रॉल करता है। जिससे गूगल पे एक इन्फॉर्मेशन देना होता है कि दिस नाम का आपका डोमेन है, इस पे वेबसाइट बना है, इसको वो तभी जाके क्रॉल करता है और आपके वेबसाइट को अगर एवरग्रीन कंटेंट है, सब चीज़ आपने अच्छा किया हुआ है, तो उसको ज़रूर वो रैंक करेगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिए गूगल के जो भी अपडेट्स आते हैं जो उसको ज़रूर आप फॉलो करें, वो फॉलो करके ही आप अपने वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं। को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल के भी आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो को सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।